प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 21 कहानी ले। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। दादा दादी या नानी का नाम तो कहानी से ही जोड़ा जाता है। दादा दादी और नाना नानी मतलब कहानियों का पिटारा। कहानी कहना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें होती हैं। कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है, ये कहानी सुनने और पढ़ने वाले के भावों से जाना जा सकता है। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा व पूरी कथा को संकेत करने वाला होना चाहिए। कहानी के अंत में उसे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। तो आइए दी गई कहानियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहली कहानी है एकता में बल। एक किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटे कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपने बेटों को बहुत समझाया, लेकिन उनका लड़ना झगड़ना बंद नहीं। अचानक किसान बहुत बीमार हो गया और उसे लगा कि वो और अधिक दिन तक जीवित नहीं रहे। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें लकड़ी का एक एक टुकड़ा देकर कहा कि इसे तोड़कर दिखाओ। सभी बेटों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। किसान ने उन्हें अब लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया, मतलब बहुत सारी लकड़ी जो है एक जगह बांध के उनको तोड़ने के लिए दिया। सबसे बड़े पुत्र ने लकड़ियों का गट्ठर तोड़ना चाहा, परंतु तोड़ नहीं। बारी बारी से सभी भाइयों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी भाई लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं पाए। किसान ने समझाया, देखो, जिस प्रकार एक लकड़ी सभी ने आसानी से तोड़ ली, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर कोई भी नहीं तोड़ पाया, उसी प्रकार यदि तुम लड़ते रहोगे तो अकेले होने के कारण सभी तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मिलकर रहने पर कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो किसान की बात अब सभी बेटों की समझ में आ गई। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि प्रेम पूर्वक रहने में ही भलाई। अगली कहानी है, देखिए, फुटबॉल की। ये आप पढ़िएगा, ठीक है? ये आपको स्वयं पढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पे चित्र की सहायता से आपको कहानी पूरी करनी है ना? और कुछ विषय यहाँ पे दिए गए हैं, आप अभ्यास कीजिए, कहानी लिखिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।